जय श्री कृष्ण मित्रों। आखिर कर्ण इतना महान क्यों है? जीवन भर कर्ण ने इस बात का संकल्प लिया कि एक दिन अर्जुन को मारना है। वह जीवन भर सोचता था कि मेरे अपमान का कारण यह अर्जुन है। अगर आज अर्जुन ना होता तो मैं द्रोणाचार्य का शिष्य होता। अगर आज अर्जुन ना होता तो विश्व मुझे नंबर 1 का धनुर्धर मानता। जब माता कुंती युद्ध से पहले दिन कर्ण जब सेनापति बना, चुपचाप रात्रि में उसके शिविर में गई और उसने कहा, बेटा, मैं तुझे बताने आई हूं कि मैं तेरी माँ हूँ। कर्ण तो जानता ही था। कर्ण को भगवान श्री कृष्ण पहले ही बता चुके थे। उसने कहा कि आपने बता दिया तो ठीक है, मुझे पता था। उन्होंने कहा, मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। कर्ण ने कहा कि ठीक है, आप भी मांग लो। मैं तो सोचता था कि मैं दानी हूँ, पूरी दुनिया मांगती है। कभी वह दिन आएगा कि मेरी माँ आएगी तो मैं मांगूंगा। पर चलो, इतना अभागा हूं कि माँ भी मांगने आई है। मांगो, क्या मांगती है? माँ ने कहा, तू अपने भाइयों का वध मत करना बेटा, इतना वादा कर। एक वादा करता हूँ, दुनिया के लिए तुम 5 पुत्रों की माँ हो। महाभारत के बाद भी तुम 5 पुत्रों की ही माँ रहोगी। अगर 4 बेटे आपके मेरे सामने आए तो मैं उन्हें नहीं मारूंगा, पराजित करके छोड़ दूंगा। लेकिन अर्जुन आया तो उसका वध करूंगा। लेकिन वध करते ही अपने शस्त्र छोड़ दूंगा और पूरी दुनिया को कहूंगा, कुंती मेरी माँ है। तब भी आपके 5 बेटे रहेंगे। अब भी आपके 5 बेटे हैं। युद्ध ऐसे समय में आकर खड़ा हो गया जहां कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। घंटों युद्ध चला, ना वो कम था न यह कम। कवि दिनकर ने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जब खांडव प्रस्थ में जंगल से अर्जुन अपनी माँ को और भाइयों को लेकर आ रहे थे तो रास्ते में एक सर्प दिखाई दिया। कुंती सबसे आगे थी। बेटे माओ को लेकर और भाई बहनों को लेकर प्रोटेक्टिव होते हैं। थोड़े तो अर्जुन ने आगे बढ़कर उस सर्पण को उठाया और उसको साइड में कर दिया ताकि किसी को काट न ले। जब उसने फेंका तो उसी समय सर्पण को प्रसव हुआ आकाश में, और हवा में एक बच्चा उस अंडे से फूट कर नीचे गिर गया। उस सांप का नाम था अश्वसेन। उसने जीवन में पहली बार पैदा होते ही 2 दृश्य देखे। एक दृश्य ये कि मेरी माँ का शरीर आग में जल रहा है, और दूसरा दृश्य यह कि मेरे माँ की पूंछ जो है एक आदमी के पैर में थी। और उसने पता करा बाद में बड़ा होकर कि वह व्यक्ति कौन है, तो लोगों ने बताया कि वह अर्जुन है। पूरे जीवन अश्वसेन ने दुनिया भर के बड़े सांपों की सेवा करके जहर इकट्ठा किया, और उसके जीवन का एक ही उद्देश्य रहा था कि बस अर्जुन को डसना है। अमिताभ जी की एक फिल्म थी दीवार, उसमें एक बिल्डिंग अमिताभ बच्चन खरीदते हैं बहुत पैसे वाले होकर, और जितने की बिल्डिंग है उससे दुगने पैसे में खरीदते हैं। तो बेचने वाला कहता है कि एक बात कहूंगा, आपने पैसा कमा लिया पर आपको व्यापार करना नहीं आया। तो उसमें कलेक्टर कहता है, आपको बेचना नहीं आया, मैं इससे दुगनी में भी खरीदता, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाने में मेरी माँ ने ईंट ढोई है। मैं अपनी माँ का सम्मान करता हूँ। मैं अपनी माँ का सम्मान खरीद रहा हूँ, श्रम खरीद रहा हूँ। वो ऐसा करते हैं। बचपन में जो हमारे पास नहीं था, हम सब चाहते थे कि सामर्थ्य आ जाए तो हम वो चीजें खरीद लेंगे। अश्वसेन के मन में भी यही बात। एक दिन अर्जुन मिले और अर्जुन को काटू। अब युद्ध चल रहा है, या अर्जुन बचेगा या कर्ण बचेगा। महाभारत का रण चल रहा था। कर्ण और अर्जुन लड़ रहे हैं, दोनों के रथ आमने सामने, बीच में आग जली हुई है। चल रहा महाभारत का रण, अमोघ बाणों की वृष्टि, व्यर्थ कोई ना हार रहा न कोई जीत रहा। कृष्ण भी परेशान है। मामा शल्य तो कर्ण का रथ चलाते हैं, वह भी परेशान है। अचानक कर्ण ने अपने तरकस में तीर निकालने के लिए हाथ डाला, और जैसे ही तीर निकाला, तीर के ऊपर एक सांप लपटा हुआ आया। उसने बाहर निकल कर कहा, कर्ण, मैं अश्वसेन हूँ। मैं दुनिया का सबसे जहरीला सांप, और आज तेरा और मेरा दुश्मन एक ही है। तुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं आगे बाण पर तुम्हारे बैठ जाता हूँ और तीर पर मुझे लपेट कर अर्जुन के रथ पर फेंक दूं, और फिर लड़ने लगा। अर्जुन उससे
लड़ रहा होगा, मैं पीछे से जाकर उसे काट लूंगा। वो मर जाएगा, मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा और तेरा भी। अश्वसेन ने कहा, मैं भुजंग का स्वामी ही जन्म से पार्थ का शत्रु परम पर तेरा मित्र हितकारी हूँ। बस एक बार कृपा करके धनुष पर मुझे चढ़ा ले, मैं तुरंत मृत्यु की नींद सुला दूंगा। अब कर्ण के उत्तर पर घूम जाइए। राधे जरा हंसकर बोला। राधा का लड़का राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बा क्या कहता है, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता का पर क्या मुंह दिखलाऊंगा। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को क्या मुंह दिखलाऊंगा। संसार जीवन भर कहेगा, सब कर्ण ने छल किया, प्रति भेंट की वध के लिए नीच ने सर्पों का सहाय लिया। कर्ण ने कहा, अरे सुसेन, तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं, बहुत बसते घरों में भी। यह नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। अंदर राम पालना है या रावण पालना है, आपके ऊपर है। इसलिए मुझे लगता है कि किसने यह बात ठीक कही। जो बड़े स्वाभिमान के साथ अधिकारी कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के अपने मित्र और अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं, सारी दुनिया की फजीहत छोड़, सारी बात छोड़, मेरे पास आजा, मैं तुझे सबसे मुक्ति दिला दूंगा। क्योंकि जन्म जन्मांतर से मैं ईश्वर हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम सर्व पापभ्यम। जब एक बार कृष्ण बच्चे के रूप में पैदा हो गए, उसके बाद कोई बच्चा किसी और नाम से बुलाया ही नहीं गया। बता दीजिए, माए जहाँ बैठी हैं, कसम खा के कलेजे पर बता दीजिए, इस भारत में, इस विश्व में ऐसी कोई माँ नहीं हुई जिसने बचपन में खिलाते हुए कन्हैया या कान्हा का नाम न लिया हो। दोस्तों, कर्ण ने उस सांप का सहारा नहीं लिया और अपने दम पर लड़ते हुए मरना उचित समझा। तो दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय श्री